पहली बार इंसान के दिमाग में चिप लग चुकी है। अब बिना हाथ पैर हिलाए सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे और वो काम हो जाएगा। Neuralink stands to benefit from valuable clinical data that its trial is expected to generate. It brings to the table its advanced brain chip technology and experience with brain-computer interfaces. Neuralink has been working on Blind Sight, a brain chip implant that aims to restore vision. दरअसल दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल एलॉन मस्क की नई स्टार्टअप कंपनी ने बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। जी हां, दुनिया में पहली बार स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में चिप लगाया है, जिससे ये माना जा रहा है कि अगर ये पूरी तरीके से कामयाब हुआ तो न सिर्फ नेत्रहीन देखने लगेंगे बल्कि न्यूरो संबंधित बीमारियों में क्रांति आ जाएगी। वैसे आजकल दुनिया में टेक्नोलॉजी का यूज बहुत तेजी से हो रहा है। पहले जो काम इंसान किसी काम को महीने भर में पूरा नहीं कर पाते थे, वही मशीन उस काम को कुछ घंटों में कर देता है। आपने हॉलीवुड की मार्वल मूवीज बहुत देखी होगी, वो पूरी मूवी टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। जैसे आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है? नहीं देखी है तो नाम तो जरूर सुना होगा। टर्मिनेटर मूवी में इंसानी मशीन को दिखाया गया है। जस्टिस लीग में साइबर को जानते होंगे, जिसके रोबोटिक हाथ भी थे। इन सारी मूवीज में एक चीज दिखाई गई है, ब्रेन, यानी इंसान में लगी एक चिप। उस चिप की सहायता से बड़े से बड़े घटना को अंजाम दिया जा सकता है, जिसके लिए हमारा बॉडी सक्षम नहीं है। तो पहला इम्प्लांट हो चुका है। ये इम्प्लांट एक न्यूरो डिसऑर्डर से पीड़ित मरीज पर किया गया है। न्यूरालिंक के मुताबिक इम्प्लांट सफल रहा। ऐसे ही एक ब्रेन चिप इन्वेंट कर दिया न्यूरालिंक कंपनी ने, जिसके सीईओ एलोन मस्क हैं। वैसे देखा जाए तो एलोन मस्क को कौन नहीं जानता। एलोन मस्क किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दुनिया भर में करोड़ों फॉलोवर हैं। एलोन मस्क कई कंपनियों के मालिक भी हैं, जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक। एलोन मस्क अपने किसी न किसी कार्य की वजह से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कुछ समय पहले इन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया। मस्क अपने काम के प्रति पैशनेटेड आदमी हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर 1 न्यूरालिंक कंपनी के बारे में, नंबर 2 ब्रेन में चिप लगाकर न्यूरालिंक क्या हासिल करना चाहती है, नंबर 3 अगर ये प्रयोग सफल होता है तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, नंबर 4 और न्यूरालिंक के अलावा और कौन कौन सी कंपनियां ऐसी चिप बनाने में लगी हैं। न्यूरालिंक कंपनी की शुरुआत 1970 के दशक से शुरू होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जैकस विडाल ने नेशनल फाउंडेशन से ग्रांट लेकर इसकी शुरुआत की थी। सन 1973 में प्रकाशित जैकस विडाल का पेपर साइंटिफिक लिटरेचर की दुनिया में कंप्यूटर इंटरफेस की पहली कदम थी। सन 2016 में एक स्टार्टअप के तौर पर शुरू हुई न्यूरालिंक कंपनी ने अब कमाल कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर न्यूरालिंक का ये प्रयोग सक्सेसफुल हुआ तो मेडिकल साइंस की दुनिया एकदम बदल जाएगी। साल 2016 एलोन मस्क ने 7 वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ न्यूरालिंक कंपनी को शुरू किया था। इसका मकसद था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी कि BCI बनाना। अब आप सोचेंगे ये BCI क्या होता है? इसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या ब्रेन मशीन इंटरफेस भी कहा जाता है। ऐसी डिवाइस जो दिमाग में हो रही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को किसी बाहरी कंप्यूटर या रोबोटिक से जोड़ देती है। इसका मतलब ये समझिए कि एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक ऐसी चिप बनाने में लगी थी जिससे पैरालिसिस या शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग भी आसानी से अपने रोजमर्रा के काम कर सकेंगे। इस डिवाइस या चिप को न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी कहा जाता है। रिसर्च से यह भी पता चलता है कि एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग को समझने, अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन, इंटरफेसिंग द ब्रेन और इंजीनियरिंग विद द ब्रेन के सिद्धांत पर काम कर रही है। साल 2023 में जानवरों पर सफल परीक्षण के बाद न्यूरालिंक ने इसके ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर परीक्षण के लिए मंजूरी मांगी थी। मई 2023 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल करने की मंजूरी दे दी। रिसर्च से ये भी पता चलता है कि न्यूरालिंक के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी को फिलहाल 10 लोगों के दिमाग में चिप लगाने का क्लियरेंस मिला है। इस चिप को न्यूरालिंक कंपनी ने नाम दिया है टेलीपैथी। कहने का मतलब है कि जब हमारे शरीर का कोई अंग काम करने लायक नहीं बचता तो उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसी तरीके पर ये भी एक तरीके का ट्रांसप्लांट ही है। अब समझते हैं कि न्यूरालिंक की ये चिप
जब किसी इंसान पर इस्तेमाल की गई तो क्या होगा। न्यूरालिंक ब्रेन चिप छोटे से सिक्के के आकार का है। इसका इस्तेमाल मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकेगा। इसे सर्जरी करके इंसान के दिमाग में डाला जाता है। चिप में ढेर सारे छोटे छोटे तार होंगे। एक तार इंसान के बाल के मुकाबले 20 गुना पतला होगा। इन तारों में 1024 इलेक्ट्रोड्स होंगे जो ब्रेन की हर हरकत पर नजर रखेंगे और दिमाग की फिजिकोलॉजिकल और नर्वस गतिविधियों को उत्तेजित करेंगे। इसके साथ एक काम और भी होगा, जो डेटा चिप में इकट्ठा होगा उसे कंप्यूटर में डाला जाएगा। इस डेटा का इस्तेमाल फ्यूचर में होने वाली रिसर्च में किया जाएगा। न्यूरालिंक कंपनी का दावा है कि आप क्या सोच रहे हैं चिप यह पढ़ सकती है, यानी माइंड रीडिंग। स्मार्टफोन और कंप्यूटर जैसे बेसिक डिवाइस के कंट्रोल की बात भी सामने आई है। इसके अलावा चिप के जरिए मशीनों से भी बात करने की बात कहा गया है। जब इस चिप का परीक्षण हो रहा था तब पहली बार जानवरों पर इसका परीक्षण किया गया था। न्यूरालिंक ने अपने चैनल पर वह वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें कि एक अफ्रीकी बंदर जिसके दिमाग में चिप लगाई गई थी वो जॉय स्टिक से वीडियो गेम खेलता दिख रहा है। लेकिन इसी कारण कंपनी को एक और चैलेंज का भी सामना करना पड़ा था। न्यूरालिंक कंपनी पर आरोप लगते हैं कि उसने 2018 से अब तक अपने ब्रेन चिप के परीक्षण के लिए 1500 से अधिक जानवरों की जान ले ली है। अब आपको बताते हैं कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। चूंकि ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिल गई थी तो ये ट्रायल शुरू भी हुआ। यदि आप न्यूरालिंक की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन भी दिखाई देगा, लेकिन इसमें एक एज क्राइटेरिया भी है। रजिस्ट्रेशन करने वाले की उम्र 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका पहला प्लांट हो चुका है। ये प्लांट एक न्यूरो डिसऑर्डर से पीड़ित मरीज पर किया गया है। न्यूरालिंक के मुताबिक इम्प्लांट सक्सेसफुल भी रहा, मरीज तेजी से ठीक भी हो रहा है। न्यूरालिंक के सीईओ एलोन मस्क ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि शुरुआती नतीजों को देखकर उत्साह बढ़ा है। इससे मानव शरीर में न्यूरॉन स्पाइक का पता चलने की उम्मीद और बढ़ी है। दरअसल स्पाइक वो सिग्नल होता है जिसमें न्यूरॉन आपस में संपर्क साधते हैं। कंपनी का कहना है कि उनका मकसद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। इसकी मदद से एआई द्वारा मानव क्षमताओं को सुपरचार्ज करने, एएलएस या पार्किंसंस जैसे न्यूरोलॉजिकल विकारों का इलाज करने में किया जा सकता है। अब लास्ट में चलिए आपको बता दें कि न्यूरालिंक कंपनी की जैसे और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ब्रेन चिप बनाने में लगी हैं, जिसमें प्रमुख है बायोस, ब्लैक रॉक, पैराड्रोमिक्स, न्यूरोटेक जैसी कंपनियां हैं। बायोस ऐसी कंपनी है जो न्यूरल डिसऑर्डर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही है। ओवरऑल कहने का मतलब है न्यूरालिंक इम्प्लांट कंपनी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर लोगों की दृष्टि और गतिशीलता बहाल करने में मदद करना चाहती है। ये तकनीक एआई द्वारा विस्थापित होने वाले मनुष्यों के बारे में चिंताओं को कम करने में मदद कर सकती है। ये तकनीक आगे भी सफल रहती है तो बहुत से लोगों के लिए ये काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। दोस्तों, एलोन मस्क के न्यूरालिंक कंपनी का यह ब्रेन चिप बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे।